So hello friends, welcome back to another vlog on RJ_rider_Nash। एंड आज का जो व्लॉग है वो जस्ट हम बात करेंगे जो GSX ली थी हमने, उसका जो मेंटेनेंस है, उसकी जो मैंने फ़र्स्ट सर्विसिंग कराई थी आफ्टर परचेज़, उस पर क्या हुआ, वो मैंने कहाँ से कराई एंड उस पर कितना टोटल खर्चा आया एंड हाउ इज़ द बाइक परफॉर्मेंस नाउ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। सो स्टे ट्यून्ड, enjoy the video and do subscribe the channel. Everyone, welcome back to the vlog। एंड आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने बाइक ली थी दिसंबर के मंथ में, दिसंबर 2021 में NS1 से दिल्ली में। सो उस टाइम जब मैंने एक बाइक की डिलीवरी ली थी तो उस टाइम मैंने उनसे बात करी थी कि मुझे इसमें इसकी जो सर्विसिंग होती है वो इंक्लूडेड चाहिए। सो उन्होंने जो सर्विसिंग करके दी थी, ठीक है, उन्होंने ये देखा था कि ब्रेक पैड सही है या नहीं, जो इंजन ऑयल होता है वो है या नहीं, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ये सब देखा उन्होंने। बट उन्होंने कहा कि बाइक इतना रन नहीं हुई है, सो उन्होंने इसमें इंजन ऑयल जो है वो चेंज किया था। आगे के जो इसमें डिस्क पैड्स थे वो सही थे, पीछे के जो डिस्क पैड्स थे वो चेंज होने थे लेकिन उनके पास स्टॉक में नहीं थे। सो मैंने कहा ठीक है। सो उन्होंने जस्ट एक ये बेसिक सर्विसिंग जो होती है फॉर डेली रूटीन से वो करी थी। जो इन डेप्थ सर्विसिंग होती है प्रॉपर, वो एक्चुअली जब हम टू बी वेरी प्रिसाइज जहाँ से हम गाड़ियाँ लेते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सर्विसेज या जो थर्ड पार्टी होती है वो इतनी अच्छी नहीं करके देते हैं अनटिल अनलेस आप उनके पास बाइक लेके जाओ। बिकॉज सर्विसिंग में जो लेबर कॉस्ट इंक्लूड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पार्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप लोग जब बाइक परचेज़ करते हैं उसका अमाउंट देते हैं बट देन दे डोंट टेक एफर्ट्स कि उसमें सर्विसिंग प्रॉपर इंक्लूड की जाए। नहीं हो भाई, कुछ एक करते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट मेजॉरिटी जो मैंने देखा है वो नहीं करते। जो इन डेप्थ सर्विसिंग होती है जो मैंने अभी देखी है, ठीक है, होते हुए, वो मैंने कहीं नहीं देखी। सो जब मैंने दिसंबर में बाइक ली थी, ये दिसंबर के बाद अभी मैंने इसकी जो सर्विसिंग कराई है वो मैंने करवाई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड मैंने जो ये सर्विसिंग कराई थी वो सुजुकी के ही ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराई। नाउ व्हाई? द रीज़न इज़, मैंने सोचा कि जब मैंने थर्ड पार्टी से ली है, ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक सर्विस जो रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के वो अपडेट हो जाएंगे। सेकंड थिंग, जब हम बाइक लेते हैं डेफिनेटली हम न्यू बाइक जो होती है वो सब नई बाइक लेते हैं, वो एक कंपनी के शोरूम से आती है, उसका कुछ एक मतलब होता है कि हम कंपनी से ले रहे हैं। सो अगर हम अपनी सर्विसिंग कंपनी से कराएंगे सो डेफिनेटली जो उनके जो मैकेनिक्स होते हैं, उनके जो इंजीनियर्स होते हैं, वो उनसे अच्छी सर्विसिंग कोई नहीं दे पाएगा। एंड वो एक अच्छे से सर्विसिंग करते हैं, दे नो इन डेप्थ ऑफ इट। थर्ड पार्टीज़ भी जानते हैं, उनके भी होते हैं, बट देन देर इज़ अ पॉइंट ऑफ बेनिफिट हम एक कंपनी के जो सर्विस सेंटर होते हैं उनमें कराते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर से करा सकते हैं, बट आई प्रेफर कि जब मैंने एक बार सेकेंड हैंड बाइक ली है तो मैं उसको एक बार थरली कंपनी के सर्विस सेंटर से चेक करूँ। अप्रैल के मंथ में मैं इसको सर्विस सेंटर ले गया सुजुकी जयपुर में। वहाँ मैंने इसकी एक बार, सबसे पहले वो डायग्नोस करते हैं बाइक में क्या चाहिए क्या नहीं, क्या सही है। सो वो चीज़ उन्होंने देखी। तो इसमें कुछ एक काम था, डेफिनेटली होता है, सेकेंड हैंड गाड़ी हम लेते हैं, ऑल वी नीड इज़ इंजन सही होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं हो, कोई रिकॉर्ड ख़राब ना हो। वो मुझे सब कुछ सही मिला। एंड उसके बाद जब मैंने सर्विसिंग कराई है अब इसकी, उसमें सबसे पहली जो थी, एक तो इसके जो रियर डिस्क पैड्स थे, सॉरी फ्रंट के जो डिस्क पैड्स थे वो चेंज होने थे, क्योंकि रियर के मैं पहले ही चेंज करा चुका था जब मैं बीच में जयपुर गया था। सो इस बार जो फ्रंट के डिस्क पैड्स थे वो मैंने अपने खुद के परचेज़ करे थे, दैट इज़ EBC के ब्रेक पैड्स, क्योंकि जो कंपनी के स्टॉक होते हैं वो बिल्कुल परफॉर्मेंस वाइज अच्छे नहीं होते। सो EBC के मैंने इसमें खुद के परचेज़ करे थे एंड वो लगवाए थे, ठीक है। सेकंड थिंग जो इसमें हुई थी दैट इज़ इसके जो फ्रंट का जो शॉकर्स है, दोनों की नहीं, राइट हैंड साइड की जो शॉकर ऑयल सील, दैट्स अ कॉमन, वेरी कॉमन जो इशू हर एक बाइक में आता है, सुपर बाइक हो या नॉर्मल बाइक हो।
वो था, प्लस शॉकर अलाइनमेंट, ये चीज़ इसमें हुई थी। देन ये गाड़ी है 2019 की रजिस्ट्रेशन ईयर, एंड उसके बाद लॉकडाउन लगे हैं, सबको पता है, सबकी गाड़ियाँ खड़ी थी, इतनी चली नहीं। सो ये बाइक जब मैंने ली थी सार्डली अराउंड 4000 समथिंग चली थी। सो गाड़ी काफ़ी टाइम खड़ी थी डेफिनेटली। तो इनके जो थ्रॉटल बॉडी होती है, इंजेक्टर्स होते हैं, फ्यूल पंप होते हैं, वो सब क्लीन होने थे, क्योंकि ये चीज़ें एवरी 2 ईयर्स होती है, ठीक है। सो वो चीज़ हुई थी। देन उसके बाद जो इसमें एक चीज़ हुई थी, दैट इज़ इसकी जो सर्विसिंग होती है प्रॉपर, चेन टाइट, चेन ल्यूबिंग, चेन क्लीनिंग, वो चीज़ हुई थी। ऑयल फ़िल्टर चेंज होना था इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जब NS1 से हम लोगों ने बाइक परचेज़ करी थी, उन्होंने जो ऑयल फ़िल्टर है वो चेंज नहीं करा था, जस्ट ऑयल चेंज किया था। एयर फ़िल्टर चेंज हुआ। सो ओवरऑल जो ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। मेरे पास एक फ़ोटो है और एक वीडियो क्लिप है, जो अभी मैं इसके थ्रू चलाऊंगा, ठीक है, इसमें ही वीडियो में आ जाएगी। उसमें आप लोग देखेंगे कि जो बाइक के सारे पार्ट्स हैं वो सारे खुले हुए हैं, ठीक है। आप ओवरऑल बाइक की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। कंपनी वाले किस लेवल तक जाके, सर्विस सेंटर्स जो होते हैं वो किस लेवल तक अपनी लेबर चार्ज को जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है, अगर वो, और दे नो इट कि उनके पास गाड़ी आई है तो इसके साथ कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है। सो वो आपको इस तरीके की सर्विस देंगे। सो टायर्स खुले हुए हैं, पूरी जो ऊपर की पेट्रोल टैंक है वो है डिसमेंटल हो रखी है। देन साइड में से पूरी बाइक के जो गार्ड्स होते हैं सब कुछ ओपन है, बिकॉज मैंने उनको कहा था कि ये बाइक जब मैंने ली थी उसके बाद सर्विसिंग नहीं हुई है इसकी, तो इस बार मैंने सर्विसिंग जल्दी कराई है, जस्ट टू मेक श्योर कि गाड़ी में कोई इंजन में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट मुझे आई नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो एक पहले जल्दी सर्विस हो जाए, सो दैट आई एम ठीक है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो आपने ये देखा होगा अभी गाड़ी की कंडीशन कैसी थी। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैंने अपना क्या क्या, मतलब भाई मेरा, अगर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है या क्या था वो बताता हूँ मैं आपको। सो EBC के डिस्पैच, सो इसमें EBC के फ्रंट के डिस्पैच लगे थे, वो मेरे खुद के थे, मैंने परचेज़ किए थे, वो मैंने लगवाए थे। बाकी सब ऑयल फ़िल्टर कंपनी का था, एयर फ़िल्टर कंपनी का था, ऑयल बाकी जो होता है इसमें कंपनी के थ्रू वही था। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि लिक्विड मोली का डलवाना है या मॉडल का। सो परफॉर्मेंस वाइज एनी हाउ इट वॉज वर्किंग गुड, सो कंपनी के थ्रू ही मैं गया। अब कंटिन्यूस इसकी सर्विस हुई आराम से, अच्छे से, सब कुछ इसमें कंपनी में हुआ। बट द ओनली थिंग जो इसके बाहर हुआ था, कंपनी के बाहर, जो कि जयपुर एक सिटी है जहाँ पे इतनी सुपर बाइक्स नहीं है और थर्ड पार्टी सर्विसेज ज़्यादा देती हैं ये। सो ये था कि इसकी जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग थी, इंजेक्टर क्लीनिंग थे, फ्यूल वगैरह क्लीनिंग और ये सब जो होता है वो फैक्ट्री में नहीं, मैं सर्विसिंग में, सर्विस सेंटर में नहीं हो रहा था। सो उसके लिए एक थर्ड पार्टी है, वहाँ गई थी गाड़ी ये, जिसमें थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्टर्स क्लीन हुए थे, जो इनके सस्पेंशन जो मैंने ऑयल सील चेंज कराई थी एक बार, दोनों शॉकर्स जो थे उसके सस्पेंशंस, उनका अलाइनमेंट होना था, ये सब चीज़ बाहर हुई थी। बाकी एंटायर सर्विस जो है वो सर्विस सेंटर के अंदर हुई थी। अब इसमें मैं बात करूं ओवरऑल जो मेरा खर्चा आया, एक्चुअली मैं लेके चल रहा था कि ठीक है, अराउंड एस्टिमेशन जो था मेरा, फर्स्ट सर्विसिंग जो सर्विस सेंटर पे होगी, दैट वाज समवेयर अराउंड 15 to 20,000। बट जो इस बार मेरा एक्चुअल बिल आया था दैट वाज समवेयर अराउंड 41,000। अब 41,000 क्यों? सुपर बाइक है, उनका मैक्सिमम जो बिल आता है दैट इज़ अराउंड 8 to 10,000, 12,000 मैक्स। सो 41,000 क्यों? सो इसमें सबसे ज़्यादा और जो मेजर पार्ट था दैट वाज फॉर थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, इंजेक्टर क्लीनिंग, फ्यूल पम्प और जो आगे शॉकर का जो अलाइनमेंट था, ठीक है। इन सब का जो ये जो चीज़ें हैं, मेजॉरिटी 3-4 चीज़ें थी, इन्हीं का जो बिल बैठा था समवेयर अराउंड 27,000 बैठा था। बाकी सब ऑयल क्लीनिंग और ये सब जो था, नॉर्मल चीज़ें जो थी, उनका 15-16 हज़ार, दैट्स इट। सो मेंटेनेंस जो होता है, अब मेरा जब भी 6 महीने में जब भी सर्विसिंग होगी,
अराउंड 8,000 10,000 नहीं बिल आएगा। बट नाउ आई एम अश्योर्ड कि चलो मेरी गाड़ी अब कंपनी के जो सर्विस सेंटर है वहाँ से इसकी सर्विसिंग हुई है। सो अब ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा इंजन में या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने भी सही करी। क्योंकि थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर्स जो क्लीनिंग होते हैं उनका भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ डन एवरी 2 ईयर्स। सो एक्सेप्ट फॉर वेयर एंड टेयर, अब देखो डिस्पैच हुए या चेन हुई या इंजन ऑयल हुए या टायर्स हुए, इनको छोड़ के अब मैं एटलीस्ट ईज़ ऑफ माइंड है कि मेरी बाइक जो है सर्विस सेंटर से सर्विसिंग हुई है। मुझे अब कोई एटलीस्ट 2-3 साल तक इशू नहीं आने वाला बड़ा। छोटी मोटी जो होगी सर्विसिंग अब इसकी 6 महीने में, दैट इज़ नॉर्मल एज़ यूजुअल जो हर एक गाड़ी की होती है। और उसके अलावा अब मुझे इतना पता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है आगे जाके। अगर मैं लेट्स से किसी थर्ड पार्टी से गाड़ी ली होती मैंने और जो सर्विसिंग उन्होंने मुझे करके दी, अगर मैं उसी में गाड़ी चलाता रहता, सो आई एम नॉट श्योर कि अगर थ्रॉटल बॉडी प्रॉपर क्लीन नहीं है, इंजेक्टर्स क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से बाइक की परफॉर्मेंस पे आगे जाके क्या इशू आता। हो सकता है इंजन डाउन होना शुरू हो जाता, क्योंकि सुपर बाइक्स हैं, इनके पावर्स ज़्यादा होते हैं तो इंजन पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता ही। बट अब सब कुछ सही हो चुका है और उसका परफॉर्मेंस में डेफिनेटली एनहांसमेंट हुआ है। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट एंड क्यूडोस टू सुजुकी। सो ये है चीज़ कि एक बार जो मेंटेनेंस होती है सुपर बाइक को लेने के बाद, दैट इज़ कॉस्टली बट दैट इज़ सेटिस्फाइंग। बिकॉज अगर आपने थोड़ा शुरुआत में खर्चा कर दिया है, वो बाइक आपकी अच्छे से लॉन्ग रन चलेगी। शर्त ये है कि आपको टाइमली मेंटेनेंस कराना है एंड टाइमली आपको अपना ध्यान रखना है। ये हमारी बॉडी की तरह ही, अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो अच्छी चलेगी, अच्छी एज तक चलेगी। नहीं ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये चीज़ थी। सो आज का व्लॉग बेसिकली इसी पे था कि द बेस्ट थिंग इज़ टू गेट द सुपर बाइक सर्विस्ड फ्रॉम द सर्विस सेंटर। क्योंकि यहाँ पे ना इफ़ मैं बात करूँ, टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली में पाथ पेवर्स है, रेस लाइन स्टोर है, मतलब कुछ एक ऐसे बड़े स्टोर्स हैं जो कि प्रॉपर सर्विसिंग डिपार्टमेंट है, जिनका प्रॉपर अच्छे से सर्विसिंग करते हैं। वो चीज़ जयपुर में नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि ठीक है कंपनी में हुई है, रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड्स अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। सो यही चीज़ थी, आई प्रिफर्ड कि मैं सर्विस सेंटर से कराऊँ। एंड येस दैट्स इट। एंड जो बिल था टोटल मैंने आपको बताया 41,000 का है। एंड अब जो एवरी 6 महीने में जो सर्विसिंग होगी दैट इज़ समवेयर अराउंड 8 to 10,000 एंड दैट इज़ मिनिमल फॉर द सुपर बाइक्स। सो सुपर बाइक ओन करना बिग टास्क नहीं है, उनको मेंटेन करना भी एक टास्क है, ठीक है। बट देन इफ़ आप उसको टाइमली सर्विसिंग करा रहे हैं, उसका ध्यान दे रहे हैं, सो डेफिनेटली वो आपको कभी दुख नहीं देगी। आप उसको एन्जॉय करेंगे, उसकी राइड एन्जॉय करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ। सो ये है आज का ब्लॉग। आई होप थोड़ा नॉलेजेबल होगा, आप लोगों को डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि येस अगर आपकी सर्विसिंग ड्यू है या आप बाइक परचेज़ कर रहे हैं तो नियर बाय सर्विसिंग है, ठीक है, आप कहाँ से कराना प्रेफर करोगे, कहाँ से नहीं। आई सजेस्ट कि अगर आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट सर्विसिंग है, लेट्स से अगर उसमें टेन्योर है भी 6 महीने का, आप एक बार 3-4 महीने में कराओ। जस्ट लाइक आई डिड, मैं 4 महीने के अंदर ही उसकी सर्विसिंग करा दी, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी बाइक एकदम सही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एन्जॉय करा होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो हम देखेंगे सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स है अभी। मैं पहले से कुछ नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, बहुत रैंडम चीज़ें आएंगी। एंड अभी शायद हम थोड़ा कहीं घूमने जाने वाले हैं तो उसको भी मैं अपडेट करूँगा इसमें। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, एन्जॉय एंड टेक केयर।